जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो किसी की जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है। जो यहूदी हैं या हिंदू बरादरी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में ये नहीं है। मैं जहाँ तक इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना, जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। मैंने तो इस्लाम जो है ना जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी बड़े क्या कहते हैं? बड़े हमारे यही कहते हैं जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ठीक हो गया, जिहाद हो, लेकिन जिहाद सबसे पहले अपने आप की दुरुस्तगी से करना चाहिए। ये दूसरों के घरों में जाके भाईजान जब कोई भी अटैक होता है, अब यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो बाद में 100 किस्म की जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। बस इतनी सी बात है। अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो ज्यादती तो हो गई ना। अब बाद में जस्टिफिकेशन दें, लॉ इस तरह से था, फलाना इस तरह से था, ये उस तरह से था, तो वो बात समझ में नहीं आती। एक आपने ज्यादती कर दी एक बंदे के साथ, आप किसी को मार के उसे कहें जी मैं सॉरी करता हूँ आपसे, तो वो तो बंदा मर गया। ये बात आपने अब दोबारा बोलें जो आपने बात की है। कह रहे फिल्में इंडियन देखते हैं, गाने इंडियन सुनते हैं, ये रिलेशनशिप कौन से डेवलप कर रहे हैं। बात नहीं है, इंडियन फिल्में देखते हैं या की बात देखता हूँ यार। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा, ठीक है। और ना वहाँ पे इनकी कोई बड़ी अक्सरियत की आबादी रही है। ये जो थोड़ी सी आबादी इन्होंने शो करने की कोशिश की है, ये पिछले 10 साल में हुआ है। जब अब मैं हम इंडिया इंटरनेट की जान को निकालता रेफर हूँ, देंगे, नहीं हमारे लिए तो वो कुछ नहीं है। हमारे लिए कि वो काफर है, हम उनके खिलाफ चलना चाहेंगे जब हमारे साथ खिलाफ चलेंगे। चाइना भी काफर नहीं है, चाइना चाइना, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना कर रहा। आप बातें खरी कर रहे हैं। क्या कहा आपने? चाइना के साथ हमारा जो ना बिजनेस रिलेशनशिप है, जो बात की वो पैसे दे नहीं, पैसे उसने क्या देने हैं, उसका भी इधर कारोबार है, पैसे वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, ठीक है ना। हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर वो क्या है उनका, यही है कि पूरी दुनिया में हमारी मीशत होगी। चाइना वाले कह रहे हैं कि हमारा दावा है दुनिया के किसी यानी कि मुल्क के किसी घर में, देहात में भी चले जाएं, किसी घर में भी, उधर से हमारी कोई ना कोई है। इंडिया की तरफ हाई कमीशन रहे हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने स्टेटमेंट रिसेंटली दी है। जो पूंछ अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जस्टिफाइड है। मतलब अगर आप किसी की जगह पे कब्जा करोगे तो वो अटैक आगे से आपके ऊपर करेंगे, तो ये जस्टिफाइड है। आप मुझे ये बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से, पूंछ अटैक के हवाले से, और उसके बाद जो अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट है उसके हवाले से। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर मुल्क की अपनी एक आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, एक उसकी ज्यूरिसडिक्शन है टेरिटोरियल, उसके अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंडिया का मामला है, उनका वो जो हेल्ड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने गासबाना कब्जा किया हुआ है। उनकी इंडिया के मामले में ड्यूल पॉलिसी है। एक पॉलिसी उनकी ये थी कि इंडिया का जो हुक्मरान था पहले, उस वक्त जब उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का हुक्म, कश्मीर का हाँ जी, वो जो रंजीत सिंह था, नहीं राजा हरी सिंह थे, राजा हरी सिंह जो भी था, हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी इनका जो राजा है, जो हुक्मरान है, उसने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया है, लिहाजा हमने इसके ऊपर जो ना वो अपना ऑक्यूपाई करना ही करना है। उसके मुतबादल दूसरा था, उधर रियासत थी शायद हैदराबाद थी, ठीक है, उधर थी मुसलमानों की आबादी कम थी और उनका जो मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी हैदराबाद में, ठीक है। तो उधर उनका जो था ना वो राजा जो था, ठीक है ना, उसने इल्हाक नहीं किया था। इंडिया ने इस तरह अपनी ड्यूल पॉलिसी अपनाई हुई थी। नहीं, हम कश्मीर के हवाले से ही बात करते हैं। ये बताएं, आपने बोला राजा हरी सिंह की आपने बात की, क्या उन्होंने साइन नहीं किए थे? उन्होंने खुद इंडिया के साथ जाके इल्हाक नहीं किया था? वो जो इल्हाक उन्होंने किया था ना, वो अवाम की यानी कि मंगों के मुताबिक नहीं था। हाँ जी, वो यानी कि उसको माना नहीं गया। तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादें जो ना वो पास की हुई हैं, वो काफ़ी सालों से उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है ना। ये आपके पास आने का मकसद ये है, कानून को थोड़ा सा समझना हमारा मकसद है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि जब एक स्टेट का जो हेड है, जैसे महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने साइन किया, तो फिर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो वो इंडिया के साथ हो गए कि नहीं हुए? अवाम की मांग है नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके ऊपर? सर आप ये जो है ना मामला, ये अभी तक जो ना वो डिस्प्यूटेड चला आ रहा है,
ठीक है ना, वो डिस्प्यूटेड इस वजह से है कि उसको जो ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी जो ना वो रेजोल्यूशंस हैं, वो रेजोल्यूशंस उधर पास हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं इनको जो ना प्लेबिसाइड जो इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। ठीक है। अब यही चीज हम ले आते हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में आए दिन अटैक होते हैं, बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलती हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरीके से हैं, मतलब रॉ के एजेंट हैं। वहाँ पे फिर अगर हम ये जो आपने बात की है, जो ये अब्दुल बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर वो बलोचिस्तान में हम उसे इम्प्लीमेंट करें कि भाई जो यहाँ पे हो रहे हैं इसका मतलब है, वो भी ठीक है इस स्टेटमेंट के हवाले। ट्रीट तो इक्वली होना चाहिए ना, बात ये है। तो जो बलोचिस्तान में वो बैरूनी हाथ मुलव्वस है, ठीक है, तो उसके शवाहद भी होने चाहिए ना। जिस तरह ये आप कौन सा पूंछ सेक्टर में कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ये जो भी अटैक हुआ है, इसमें यानी कि उनके पास कोई यानी कि सोलिड एविडेंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है ना, ये जो इल्जाम बराए इल्जाम है। तो वो उनका ये भी कहना है इंडिया वालों का कि कश्मीर जो पूंछ में अटैक हुआ है, क्या ये चीज की कंफर्मेशन क्या है कि वो वाकई कश्मीरियों ने किया, क्या वो पाकिस्तानियों ने ना किया हो, क्या वो अफगानिस्तान ने ना किया हो, क्या वो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ये तो ट्रेस आउट होना चाहिए ना। ये तो उनकी यानी कि सिर्फ एक तरह से एलिगेशन ही है ना, कह देने से तो नहीं ना हो जाता। या तो कुछ जिम्मेदारी कबूल करे, फिर है जब कुछ जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे समझा जाएगा किसने किया है। इसकी यानी कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही आपको क्या लगता है, लास्ट में ये बताते हैं कि कुछ तंजीमें हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं इस हवाले से, मतलब ये है कि आप अगर बात करें अटैक्स के हवाले से, चाहे वो यहाँ से हो वहाँ से हो, या नहीं है? मेरे ख्याल में कोई तंजीमें नहीं है, उनका अवाम का अपना ही रद्द अमल है, कोई अगर कोई होगा तो। हाँ जी, अच्छा लगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, एडवोकेट साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब्दुल बासी साहब ने स्टेटमेंट दी है, पहले तो ये बताएं ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं बढ़ेगा, मतलब हम ये कहें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उनके जवानों की जानें गई, ठीक है, शहीद हुए, जाने गई, ठीक है, और इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जाना, चाहे वो इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, नुकसान तो है। तो हम ऊपर से कहें जो हुआ ठीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं या हिंदू बरादरी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में ये नहीं है, मैं जहाँ तक इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना, जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तो जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी। बड़े क्या कहते हैं? बड़े हमारे यही कहते हैं जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ठीक हो गया, जिहाद हो, लेकिन जिहाद सबसे पहले अपने आप की दुरुस्तगी से करना चाहिए, ये दूसरों के घरों में जाके भाईजान हमारी दूसरी तो हम खुद जानते हैं ना हमारी दूसरी क्या है, लेकिन जब वो हमारा इस तरह का काम करेंगे, जब हम इस तरह का काम उठाएंगे तो हमारा तो हक बनता है ऐसे काम करने को। ठीक है, चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, लास्ट में इसको वाइंड अप करते हैं सारी गुफ्तगू को। मुझे बताएं कि क्या ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने बोला होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी स्टेटमेंट से एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने चाहिए, आप एग्री करते हैं? एजुकेटेड लोग तो हमसाया मुल्क है, बेहतर तो होने चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ जी, उससे ये है कि मुल्क में अमन रहता है। हाँ, हमारे अपने कंट्री में दोनों का ही फायदा उसमें। जी जी, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट जब जाएगी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा नफरत बढ़ेगी? मतलब हमने कुछ किया भी ना हो या किया हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देके तो हम उल्टा शक करवाएंगे कि भाई ये देखें इन्होंने कहा है कि जो हुआ ठीक हुआ। नहीं, इसमें यह है कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो उसका सियाको सबाक देखना चाहिए ना, कि उन्होंने किस हवाले से, किस लॉजिक के तहत दी है। ठीक है, जब इंटरनेशनल लॉ की बात की है कि भाई ऐसे तो यूक्रेन के जो अटैक हो रहा है, रशिया अटैक कर रहा है, ऐसे सारा रशिया टेररिस्ट है, अगर बात करें तो नहीं, उन्होंने यूक्रेन वाले सारे टेररिस्ट, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने पता नहीं ये बात किस पैराए में की है। ठीक है ना, बेहसियत इंसान तो ये है कि अमन होना चाहिए, किसी के मुल्क में, एरिए में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अपने जो भी यानी कि बाहमी मामलात हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको जो भी अदारे हैं उनके ज़रिए हल करना चाहिए। हाँ जी, मसला ये है कि अगर हमारा भी ये मामला सलामती कौंसिल में, UN में चल रहा है,
तो उधर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए, अपनी लॉबी बनाई जाए, ताकि जो प्रॉपर फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी चीज़ को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, को खास का तल्लक किसी भी मज़हब से हो जी, किसी भी मुल्क से हो जी। जबरदस्त। लेकिन इंडिया वाले तो यूनाइटेड नेशंस को मानते नहीं, वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है, या हमारा जो सा है वो आपस में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल इशू है। इसमें वजह है कि वो हनूदो जो सारे इकट्ठे हैं ना, उनकी लॉबी उधर स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो अगर उनको पता है अगर मानेंगे तो ये देना पड़ेगा। हम क्यों नहीं लॉबी स्ट्रांग करते? हम तो अपनी इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग कर पा रहे, लॉबी इंटरनेशनल। हमारा आपस में जो ना वो इत्तेफाक नहीं है। जब हमारा को मामला आता है ना तो हमारा इत्तेफाक नहीं होता, इस वजह से फिर वो काम जो ना होते होते रह जाता है। हमने तो OIC भी बनाया, इस्लामिक इत्तेहाद भी बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन वो चीज़ें आपको नज़र होती आ रही हैं। वो सारे जो ना बने हुए हैं, यानी कि वो समझ लें एक तरह से शो पीस ही हैं। जब तक वो इफेक्टिव नहीं है, कारगर नहीं है, अपना काम नहीं करवा सकते, तो वो एक तरह से शो पीस ही हैं। और क्या है जी। जबरदस्त। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में मुझे आप ये बता दें, रिलेशन बेहतर चाहते हैं या ख़राब चाहते हैं? भाईजान बात ये है कि देखे हमारे इंडिया में कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, हो रहा है ना, ज्यादती हो रही है ना। क्या क्या ये बात आपने अब दोबारा बोलें जो आपने बात की है। कह रहे फिल्में इंडियन देखते हैं, गाने इंडियन सुनते हैं, ये रिलेशन कौन से डेवलप कर रहे हैं। बात नहीं है, इंडियन फिल्में देखते हैं यहाँ देखते आप, नहीं की बात देखता हूँ यार, उसमें हम इसका जब मतलब मेरी कहीं बात ना सुन, कहीं जब लगाव आप है। यही बात आप करें कि इंडिया में हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, आप बताएं क्या हो रहा है? उन पे जुल्म नहीं हो रहा, उनको नहीं मारा जा रहा, और क्या उनके लिए जान में किसी की निकालना कोई आप मेरी बात कैसा? सुनिए, आज के दौर में ना इंटरनेट भाईजान इंटरनेट की बात नहीं मान, आप कश्मीर में जाके चेक करें। जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आप कश्मीर में जाके करें। पाकिस्तान साइड कश्मीर जो हमारे पास नहीं, आजादी, जो इंडिया में कश्मीर है, वहाँ पे तो मैं जा नहीं सकता। नहीं ना जा सकते ना, नहीं ना जा सकते, आवाज तो उठा सकते हैं ना वहाँ तो देखें, आपके लिए तो आपके पास इसलिए आया हूँ ना कि भाई, आवाज तो उठा सकते हैं ना। आपके सामने ही है कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है। मैं तो जो हमारी इंटरनेट बहनें, मैं जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, क्या उनकी जानें नहीं है? ठीक है, मैं उनकी भी जानें हैं। अभी जब अब मैं हम इंडिया इंटरनेट की जान को निकालता रेफर हूँ, देंगे, नहीं हमारे रेफर, लिए तो वो कुछ नहीं है। हमारे लिए कि वो काफर है, हम उनके खिलाफ चलना चाहेंगे जब हमारे साथ खिलाफ चलेंगे। चाइना हम भी काफर नहीं, हैं चाइना चाइना, अमेरिका, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना कर रहा। देखें, आप बातें खरी खरी कर रहे हैं। क्या कहा आपने? चाइना के साथ हमारा जो ना बिजनेस रिलेशनशिप है, जो बात की थी, वो पैसे दे रहे हैं। नहीं पैसे उसने क्या देने हैं, उसका भी इधर कारोबार है, पैसे वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, ठीक है ना, हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर। वो क्या है उनका, यही है कि पूरी दुनिया में हमारी मीशत होगी। चाइना वाले कह रहे हैं कि हमारा दावा है दुनिया के किसी, यानी कि मुल्क के किसी घर में, देहात में भी चले जाएं, किसी घर में भी, उधर से हमारी कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर निकलेगी, बेशक कैंडम ही क्यों ना निकला है। चले ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रज़ा मिनहास। आपका नाम? मोहसिन अहमद। मोहसिन अहमद। भाईजान क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट लॉ के ही रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले आपको खबर बताता हूँ, आपने शायद सुनी भी होगी कि कुछ दिन पहले, तकरीबन ईद के पहले दूसरे दिन, इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ पूंछ के मुकाम पे, जहां पर उनके जवानों की, फौजी जवानों की जो से हैं वो जाने गई, वो शहीद हुए। इस पर यह खबर आपने सुनी है पहले या नहीं सुनी? अब इसके ऊपर आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह के जब कशीदगी के मामला तो होते हैं ना, तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, वो उस लेवल पे मतलब सुनवाई नहीं होती। ठीक है, आप देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी सरकार है वो मुसलसल मुसलमानों पे जुल्म ढाल रही है वो। ठीक है, उनको प्रॉपर ना तो वो आज़ादी से रहने देते हैं, ना उनको प्रॉपर से उनको कोई मतलब इस तरह की आज़ादी हासिल है कि वो अपना कोई इस तरह का कोई अपना वो कर सकें। ठीक है, अच्छा, हम देखें, आप भी ऑलमोस्ट मेरी ही एज के हैं। डिस्कशन करने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत लोगों तक ओपिनियन पहुंचे, और सेकेंडली जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हम क्लियर कर सकें। आपने बोला वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस है, मैं सबको यही कहता हूँ कि अभी 1 मिनट निकालें, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की तादाद है वो चेक करें, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की तादाद है वो चेक करें, वहाँ पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो रेलवे सिस्टम है वो चेक करें, और हमारे साइड पे जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ चेक करें, तो आइडिया होगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर कितनी हैं और यहाँ पर कितनी है, फिर हमें आइडिया होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपने कभी रिसर्च की या कभी जानने की कोशिश की वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है? G20 की मीटिंग वहाँ पे हो रही है। आपको पता है कि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया से वेल अवेयर है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे उसके
इवज मतलब क्या वो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, डेवलपमेंट का काम? वो हो रहा होगा, लेकिन मैं उस बात को साइड पे रखता हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ के कश्मीर, मैंने भी टॉपिक जी, को जी। साइड पे रखा था। मैंने भी यही बात की थी कि जो जाने गई हैं जी, उसके जी। ऊपर क्या कहना चाहेंगे, वो- लेकिन आपने बोला कि भाई वहाँ पे जो उनसे वो जुल्म हो रहा है ये, जी, तो जी। इसलिए मैंने कहा वहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। खैर अब इसको छोड़ते हैं, ये बताएं कि जो वहाँ पे अटैक हुआ उसके ऊपर क्या आप रिएक्शन देना चाहेंगे? जो देखें एज ए इंसानियत अगर पहले देखी जाए, ह्यूमैनिटी वो सबसे पहले है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की होशियात कंडों से उन्हें बाज रहना चाहिए, ठीक है। मुसलमानों के जो कश्मीर है उनको उनका राइट मिलना चाहिए ताकि वो आज़ादी से अपना रह के, जो जाने गई हैं वो इंडियन की गई हैं, ये इसके अंदर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। पूंछ अटैक इंडिया साइड कश्मीर में हुआ है। ठीक। आप क्या कहना इसके चाहेंगे? बारे में ये देखिए, अगर तो इंसानियत की बात की जाए तो अगर मुसलमान के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो भी गलत, अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती हो रही है तो भी गलत है। अब देखें, आप जैसे मस्जिद अक्सा में सारे मामला चल रहे हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या मामला हो रहे हैं, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, सीधी सी बात है। अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर आप फेसबुक पे किसी भी मज़हब के खिलाफ अगर कोई आप पोस्ट लगाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिजेक्ट होती है सिवाय इस्लाम के। अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई भी या इस्लाम के हक में कोई चीज़ लगाते हैं तो आपका अकाउंट विद इन 10 सेकंड जो है वो सस्पेंड कर देंगे। इस्लाम के हक में कोई चीज लगाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप बिलीव करें, मेरे एक दोस्त का अकाउंट इसीलिए सस्पेंड हुआ है, उसने कादियानी के खिलाफ एक पोस्ट लगाई कि जी कादियानी इस तरह से हैं उस तरह से हैं, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया बाकायदा। खिलाफ लगाई आपने, हक में बोला है कि आप अगर अपनी चीज़ को प्रमोट भी करेंगे ना, तब भी आपको वार्निंग दी जाएगी कि आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को आज़ादी है हर चीज़ बात करने की। आज़ादी बिल्कुल है और इसीलिए हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन ऐसे है, ही है, जो बिल्कुल चाहे ऐसे जो ही है, ओपिनियन दे बिल्कुल। सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें ये देखने की जरूरत होती है कि मेरी ये बात से आप ये बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, अगला इंसान- दुनिया जो देखेगी उसका दिल दुखेगा। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने अल्फाजों पे इंसान को गौर करना चाहिए। ये जो ज़बान है ना इंसान की, यही सब कुछ करवाती है, बस इसको इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए। पाकिस्तान के हायर कमिश्नर, एक्स हायर कमिश्नर रहे हैं इंडिया में, अब्दुल बासी साहब, शायद जी, जी, आपने नाम जी, सुना जी। होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो पूंछ अटैक हुआ है वो जस्टिफाइड है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो हुआ है वो ठीक हुआ है। देखिए, जब कोई भी अटैक होता है, अब यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो बाद में 100 किस्म की जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, बस इतनी सी बात है। अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो ज्यादती तो हो गई ना। अब बाद में जस्टिफिकेशन दें, लॉ इस तरह से था, फलाना इस तरह से था, ये उस तरह से था, तो वो बात समझ में नहीं आती। एक आपने ज्यादती कर दी एक बंदे के साथ, आप किसी को मार के उसे कहें जी मैं सॉरी करता हूँ आपसे, तो वो तो बंदा मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये जो रिलेशंस हैं हमारे बेहतर हो पाएंगे या नहीं, ये बताएं कि हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ऐसे ही कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, ऐसे ही नफरतें बढ़ती रहेंगी, ये बेहतर होंगे? ये बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। कैसे? इसकी सबसे जो मेन रीज़न है ना, वो है कि लोगों के अंदर जो एक माइंड क्रिएट कर दिया गया ना कि हम मतलब वो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी है। आप बिलीव करें, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है, कोई दीवार, कोई कुछ नहीं है। यूरोपियन नेशन की अगर बात करें, उसकी रीज़न क्या है? ताकि लोगों के माइंड में ये बात ना फैले कि ये हमारे दुश्मन है। ये चीज़ बेहतर हो सकती है, इस पे हुकूमती लेवल पे अगर काम किया जाए तो ये चीज़ बेहतर हो सकती जैसे है। उनके माइंड में बात ना है, ऐसे हमारे हमारे यहाँ में पे भी भी ना वर्क है। करने की जरूरत बिल्कुल है। है। जैसे हम दोनों कह देते हैं countries को। जुल्म हो गया, ये हो गया, वो काफर है, वो हिंदू Exactly ऐसे ही है। ये है। बात जब वो सुनेंगे गुस्सा उन्हें आएगा, नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? दोनों कंट्रीज में ना यही सेम वर्किंग की ज़रूरत है। मोटिवेशन स्पीकर जो हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये इस चीज़ पे वर्क करें, उधर के स्पीकर जो हैं उनको समझाएं, हमारे स्पीकर जो हैं उनको समझाएं, फिर ये जाके मामला बेहतर हो सकता है। और ये मामला बेहतर हो सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। हम अगर काम कर रहे हैं वो काम भी इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर यूथ, खास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करें, हम पाकिस्तान की यूथ को अवेयरनेस की तरफ लेके जाएंगे, उसे हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, रियलिटी के बारे में बताएंगे, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। और आपकी यूथ तो वैसे भी ऐसी है कि आप ये फ़ौरन जो यूथ है फ़ौरन इस चीज़ को पिक करती है। दौर में झूठ चल नहीं सकता। देखें, लेट्स सपोज मैं आपको झूठ बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि लाहौर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे आप जैसे एक नहीं मिनट पता, में हाँ। निकाल लेंगे इंटरनेट मैं देख पे, वो लूंगा सब कि यार पता कितनी डेवलपमेंट है कितनी नहीं है, ऐसे ही है एग्जैक्टली। या कोई आपको कहता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, वो एक मिनट में आप चेक कर पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा यहाँ पे हम कितना, जिसे हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है कश्मीर से, ऐसे ही है। डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो लोग जिन्हें हम वो लोग कहते हैं क्या कर बड़ा रहे हैं, जुल्म बिल्कुल करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही वो है। क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, और आप किसी के साथ झूठ तो क्या आप किसी को बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते, सिवाय उन चंद एक लोगों के जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है सोशल मीडिया की, जिनको अवेयरनेस नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। इन लोगों के अलावा
बहुत ज़्यादा तबका ऐसा है जिनको आप इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और अगर आप उनको समझाएंगे तो वो इजीली आप बात आपकी पिक भी करेंगे, और ये मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल है। आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं और लॉयर भी हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर मुझे हैं। ये बताएं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। अगर बात करें, उन्होंने बोला कि जो हुआ जस्टिफाइड है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। अगर आप किसी की ज़मीन पे, किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी के एरिया में ऑक्युपाइड ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे तो देखें, महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था तो वो जगह इंडिया के पास जगह इंडिया के पास चल। मैं आपको बताता हूँ, जो कानून है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा लचकदार है। अगर एक जगह पे किसी को उसी पॉइंट पे इंसाफ मिल रहा है ना, तो एक जगह पे उसी बंदे को उसी पॉइंट पे सजा हो रही है। कानून हमारा बहुत ज़्यादा लचकदार है। इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान का, इंटरनेशनल जो सा मर्जी, हर जगह लचकदार ही है। अब इवन के हमने पाकिस्तान में रहकर, इस्लामिक कंट्री में रहकर इस्लामिक कानून को छोड़ दिया। यूके में अभी तक उमर लॉ फॉलो हो रहा है और इसी नाम से चल रहा है अभी तक। खैर, वो एक सेपरेट मैटर है। बात ये है कि कानून का अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि लचक बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ऐसी स्टेटमेंट से नफरत नहीं बढ़ेगी जब कोई कहता है कि जो हुआ, जो जाने गई वो ठीक ये है। तो जब कोई मामला हाईलाइटेड हो जाता है ना, हाइप क्रिएट हो जाती है किसी चीज़ की, वो तो आ जाती है आवाम के सामने। अब ऐसे लाखों केस हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं और पब्लिक के सामने नहीं आते। डेली बेसिस पे यही चीज़ हो रही है, आप उसको कैसे रोकेंगे? ये बात है, इस पे हुकूमती लेवल पे काम करने की जरूरत है। ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इंशाल्लाह बेहतर होंगी। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। इनकी जो सोच थी काफ़ी हद तक मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जहाँ पे भी नुकसान हुआ, जान का दुख होना चाहिए और अफसोस का इजहार करना चाहिए। जो इश्यूज हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व करने की हमें एग्जैक्टली ऐसे ज़रूरत है। हुकूमती लेवल पर अगर इस पे काम होगा तो मैं नहीं समझता कि मामला हल होने से पीछे रहेंगे। हुकूमत 75 साल से शहचाई खारजा जो पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी। वो बड़ी मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक वो करेगी। बिलावल साहब जा रहे हैं कल या फायदा परसों, नहीं है ना, वो जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। करते हैं क्या नहीं करते पता है आपको इस खबर का? जी, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये कुछ मामला को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। दुआ कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं एक अच्छे बंदे को। कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तब काम होता नजर आता था, ठीक है, चाहे वो खर्चा देखें जो रिलेशन के हवाले से, देखें ट्रेड उनके टाइम पे बंद हुई। देखें जो बात नहीं, मैं खर्चा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, कि जब पीटीआई की जब हुकूमत थी तब जो हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात थे इस लेवल पे, वो मतलब ठीक थे। खर्चा पॉलिसी का ठीक थे, ट्रेड उनके टाइम पे बहुत बंद से हुई। मामला ऐसे हैं, अगर आप कंपेयर करें ना, तो बहुत से मामला ऐसे हैं जो उनकी गवर्नमेंट में ठीक थे, बहुत से मामला ऐसे हैं जो इनकी गवर्नमेंट में ठीक हैं। अगर हम इस तरह कंपैरिजन में पड़े रहेंगे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मिल के आगे बढ़ना है। बस ये बात है। हमें इन चीज़ों को छोड़ के अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। एक एक बंदे को उठना पड़ेगा। इधर लोग कहते हैं जी हुकूमत ये हुकूमत वो। यार तुम पहले खुद को तो ठीक करो, खुद को ठीक करूँ, आप अपने आप को ठीक करें, फिर आपके साथ वाले आप अपने 10 बंदों की जिम्मेदारी छोड़ दें। आपने उनको नहीं ठीक करना, आपने सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। हर बंदे ने अपने आप को ठीक करना और ये मुल्क बेहतरी की तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। बस इतनी सी एग्री करता हूँ बात से। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप जरा मौजू दोबारा बता दें। मौजू ये था, टॉपिक ये था जिस पे डिस्कशन हो रही थी। अब्दुल बासित साहब का पता ही होगा आपको, हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो कश्मीर में अटैक हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जस्टिफाइड है, मतलब जो ठीक हुआ है वो। क्या आपको कौन सा अटैक? पूंछ अटैक, जो इधर थोड़ा सा वो पूंछ अटैक हुआ है तकरीबन 5-6 दिन पहले। नहीं, अटैक जो है मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरह का जो अटैक है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और 5-6 लोगों की जानें गई हैं वहाँ। जो मकबूजा कश्मीर है उसमें 1947 में 95% आबादी मुसलमानों की थी। अब भी मेरा ख्याल है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही बता रहे होंगे कि ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है। ऐसे ही है। जो इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा है ये ख़ास तौर पे इसने शायद कोशिश की हो कि वहाँ पर किसी तरह जो मर्दमशुमारी है उसमें जो गैर मुस्लिम हैं बिलखुसूस हिंदू आबादी जो उसका इजाफा किया जाए। नहीं देखें, अब वो तो अभी भी इंडिया वाले तो मानते हैं कि वहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। 1947 में भी मेजोरिटी मुसलमानों की थी, ये बात तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन 1947 से पहले अगर हम थोड़ी हिस्ट्री को देख लें, कश्मीर नाम कहाँ से निकला, और वहाँ पे वो उनका क्लेम ये है कि भाई यहाँ पे तो पहले हिंदू पंडित रहते थे, कश्मीर नाम ही वहाँ से निकला। जी मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। ठीक है। और ना वहाँ पे इनकी कोई बड़ी अक्सरियत की आबादी रही है। ये जो थोड़ी सी आबादी इन्होंने शो करने की कोशिश की है ये पिछले 10 साल में हुआ है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं था। ये महाराजा हरि सिंह की रियासत थी। ठीक है। और सिंस 1947 जब ये बरसगीर की पार्टीशन हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी और डिफरेंट फोरम्स पे बार बार ये कहा जाता रहा है बिलखुसूस पाकिस्तान की तरफ से, और जो
मकबूजा कश्मीर है, वहाँ के जो पिसे हुए कश्मीरी हैं, उनकी उन्होंने अपने तौर पर भी इस अपना जो आवाज़ है इसको बुलंद करने की कोशिश की है कि कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए। उसका जो नतीजा है वो तो यही है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक चाहते हैं कश्मीरी। देखिए यही बात है, ये मैं भी बचपन से यही पढ़ता आया हूँ कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप रियलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस टाइम जो लाहौर की कंडीशन है, मैं कहता हूँ आप इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, मैं पाकिस्तान मतलब आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, मैं वहाँ का विजिट करके आया हूँ और वहाँ पे जाके बिलीव मी वो ये कहते हैं हमने अपनी खुद मुख्तार रियासत बनानी है, अपनी अलहदा रियासत बनानी है। आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो यहाँ ना देखें ये मैं खुद ये मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मैं मेरा इस पे ये कहना है कि मैं भी वही बात कह रहा हूँ ना, मैंने वो बात बाद में की है, पहले मैंने रेफरेंडम की है। कोई भी जो इस दुनिया में रियासत है, छोटी हो या बड़ी हो, जी जी, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो इस कश्मीर जितने हैं, ऐसे ही इससे भी छोटे होंगे। तो डेमोग्राफिकली जियोग्राफिकली वो जो एरिया है जहाँ के लोगों की का अपना कल्चर है, ठीक है, अपनी उनकी जो अलहदा पहचान है, लैंग्वेज है, उनकी हेरिडेटरी, उनकी हर चीज़ जो है वो एक अलहदा से इंडिपेंडेंट वैल्यू रखती है, ठीक है, तो उनको पूरा राइट है चाहे वो इंडिया के साथ जाना चाहे, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के साथ वो जाना नहीं चाहते ना, यानी अगर वहाँ पे डेवलपमेंट वो उन्हें दें फिर भी नहीं जो जाना चाहेंगे और मर्जी दे कर रहे हैं। ले इंडियन गवर्नमेंट, वो कभी भी 1000 साल तक भी वो इंडिया से इल्हाक कभी भी नहीं करेंगे। वो रेफरेंडम की तरफ जाएंगे, उनके या वो रेफरेंडम की तरफ जाएंगे